देते हैं। ये देखिए दर्शकों, ये दीवार है चारों तरफ से, और यहाँ हमें दूसरे दरवाजे के पीछे ये देखिए पूरी दीवार में दरार है। आप देख रहे हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक ये दीवार है, सिंगल ईंट की दीवार है 9 इंची, और इसमें दरार है पूरी में। अब एक कमरा और अंदर है, ये यहाँ स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कमरा एक स्टोर रूम की तरह परिवार इस्तेमाल करता, अपने एक्स्ट्रा सामान को रखे हुए है। तो नीचे की बात करें तो नीचे का हिस्सा मिट्टी वाला है, कच्चा है, और दीवारें आपको चारों तरफ से हमने दिखाई हैं। यहाँ पर भी कुछ दरारें हैं दीवार में, कोने में। तो देखिए, बाहर हमने जो प्लेट देखी थी वो किसी योजना के तहत ये मकान बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी इस मकान में जगह जगह मरम्मत की ज़रूरत अवश्य है। तो दर्शकों देखिए, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। झोपड़ी से मकान तक आज संत रामपाल जी महाराज ने जिस प्रकार परिवारों का उत्थान किया है, इस मुहिम के द्वारा वास्तव में ही सराहनीय कार्य है। वास्तव में ही ज़रूरतमंद परिवारों की जो सहायता आज हो रही है इस मुहिम के द्वारा, प्रशंसनीय कार्य आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। एचरा गांव के जिस परिवार के लिए सहायता आई है, ये देखिए हमारे साथ हैं। एचरा कला गांव है सपिद्दो में, जिला जींद में। तो जी आप देख सकते हैं परिवार के मुखिया भी हमारे साथ हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? धर्मवीर है जी। धर्मवीर जी। तो जी परिवार ठीक है आपका? नहीं जी, ठीक होता जी। आप क्या दिक्कत है जी? दोनों टांग टूटी। मैं कुछ काम नहीं कर सकता जी, ना मैं वजन उठा सकता, ना मैं कुछ भी नहीं कर सकता जी। आज मेरी मजबूरी है जी। 7 लड़के हैं, तो जी मैं इनकी कैसे शादी करूँगा, कैसे? मैं बहुत मजबूर हो गया जी। कितने बच्चे हैं आपके? 7 लड़की है जी। 7 लड़की? हाँ जी। एक लड़का है। एक लड़का? हाँ जी, वो भी पागल है जी, 75% पागल है। हाँ जी, ना उसकी कोई पेंशन है, ना जी हमारे पास कोई रोजगार है, ना मैं काम कर सकता जी। हाँ जी। तो अंकल जी, ये जो घर बना था ये किसी मतलब योजना के तहत बनवाया गया था? ये जी सरकारी वो आई थी, वो कॉलोनी आई थी जी, सरकार ने सहायता दी थी। हाँ जी। तो अंकल जी, आप तो कितने दिन से आपको ये परेशानी है? 5 साल से है जी। 5 साल से? हाँ जी। फिर घर का खर्च कौन चला रहा है? जी हम तो माता पे जाओ जी, माता पे बैंक कर ले आओ। हाँ जी। आप अकेले ही जाते हो या? नहीं जी, मेरी 7 लड़की जाओ है, मैं जाऊँ जी, मेरा लड़का जाओ जी। क्यों जी, लड़के ना हम अकेला नहीं छोड़ सकते। ये पागल है जी, 75% पागल है जी। ना मेरे पास लाइट है जी, कुछ नहीं। हाँ जी। तो बच्चे आपके स्कूल नहीं जाते? स्कूल जाओ है जी। कितने बच्चे जाते हैं? जी 2 लड़कियां की तो शादी कर दी, वो भी एक तो करी जी मेरे भांजे ने जी।
एक की करी थी मन्ने जी। पहले तो मैं जिम्मेदारा करया करता जी, जो बड़ी लड़की है। हाँ जी। तो जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, कितनी उम्र होगी उनकी? इनकी जी या तो है जी 15 साल की जी। या जी या 8-9 साल की है जी। एक है जी 10 साल की। हाँ जी। 3 बच्चे जाते हैं आप स्कूल में? नहीं, सारे जाओ जी। लड़का है मेरा 15 साल का जी। सारे बच्चे जाते हैं? 6 बच्चे। ये लड़की है जी 7 साल की। सरकारी स्कूल में जावे जी? सरकारी में जाऊँ जी, प्राइवेट का काम है हमारा। प्राइवेट में कर जाओगे जी आप। हाँ जी, सरकारी में मुश्किल है पढ़ाई जाऊँ जी। अच्छा जी। तो दर्शकों देखिए, हम आज एक बेटी ही भी हो जाए, ये आंटी जी को क्या हुआ है हाथ में, ये कुछ दिखा रही हैं? ये जी माँ तोड़ रही झगड़े में ये प्लेट चढ़ी हुई है। पहला मेरी टांग तोड़ दी जी और फिर मैं तोड़ दी जी। इसी तरह मैं झगड़े में मेरा हाथ तोड़ दिया जी। मेरे छोटे छोटे बच्चे जी, मैं कड़ते दिया हूँ जी इनका खातर। मेरा आदमी अपाई जी, मैं कहाँ से पेट भर दी। मैं इनका कल खान जोगी भी कौन छोड़ दी जी। मैं मेरा इतना बुरा हाल कर दिया कति, मैं किसी कान जोग नहीं सुन जोगे। मैं खा रहे थे जी। खो दिए जी हम तो। उससे इन बच्चे ने पढ़ रहे थे जी मांग मूंग का, इस तभी लाचार हो गई हम तो। नहीं ना मैं कर सकते, कोई मेहनत मजदूरी कुछ भी नहीं कर सकते जी। उड़ जाते थे, कुछ समरसोरी करते थे, ला देते थे, जिप खा लेते थे। एक टाइम भूखा एकदम छक्या इनो होता था जी हमारे लिए। किसका तो ले जी मैं, औरत लगवाई मैं, कौन जाना मैंने है? औरत का तो झाड़ झाड़ बाकी है, कौन जाना जी है? कहाँ से लिया औरत? याद जा बनया बैठा, पहले तो काम करया करा था, ये बैठ गया यो मंदिर में तो मांग लिया कर दी, खा लिया कर दी, ये हाथ तोड़ के गिर दिया। तो दर्शकों देखिए, काफ़ी दयनीय स्थिति में परिवार है, पैरों से लाचार है मुखिया, और आंटी जी का हाथ में चोट लगी हुई है। और बात करें तो 8 बेटी जिस परिवार में हो, उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी आप समझ सकते हैं। आज एक बेटी के विवाह की सोच पिता और माता को सोने नहीं देती है। यहाँ तो 8 बेटियां हैं, उनके पालने की परेशानी, उनको पढ़ाने की दिक्कत, और फिर जब वो विवाह लायक होंगी तो उनकी शादी की परेशानी। कैसे एक लाचार पिता अपने बच्चों को सुखी जीवन दे पाएगा? हमारे लिए भी काफ़ी दुख की बात ही, हमारे चाचा, ताऊ, भाई, बेटी ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं परमात्मा सुनता अवश्य है। जैसे चींटी के पाँव में पाजेब बंधी हो और उसकी आवाज़ हो, उस आवाज़ को भी परमात्मा सुनता है, और यही इस परिवार के साथ हुआ है। परिवार को दुख था, दर्द था, एक आह निकलती थी उस परमपिता के लिए, और उस परमपिता ने आज वो पुकार सुन के ये सहायता इस परिवार के लिए यहाँ भेजी है इनके दर पे। वास्तव में ही आज जो काम किए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, हम जितनी भी प्रशंसा करें उतनी कम है। वो आंसू जब निकलते हैं एक लाचार पिता के, तो आम व्यक्ति भी रोने लग जाता है हालात पर।
लेकिन आज समाज इतना कठोर बन गया है कि वो आंसू हमें दिखाई नहीं देते हैं। हम एक दूसरे की सहायता करना भूल गए हैं। लेकिन वो कहते हैं कि कभी ना कभी भगवान अवश्य सुनता है, और वो सुनी है। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, उसके माध्यम से सहायता लेकर पहुँचे हैं। इस परिवार के लिए क्या क्या सहायता आई है और इस परिवार की और भी ज़रूरतें क्या पूरी हो सकती हैं। नमस्कार सर। सत्साई जगत जी। क्या नाम है जी आपका? अनिल दास जी। जी अनिल जी, देखिए बहुत ही ज़रूरतमंद परिवार है। हाँ जी। क्या आपको ये परिवार आसानी से मिल गया था? ये संत रामपाल जी महाराज की दया से, जैसे उन्होंने आदेश दिए कि कोई ऐसा परिवार हो जिसको 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता हो, ऐसे हमने जी उनके आदेश अनुसार गांव-गांव जाके सरपंचों से मिलके, जिस गांव में भगत नहीं तो वहाँ सरपंचों से मिले, तो उसमें गली-गली घूम के आस पड़ोस में पूछा कोई भाई ऐसा परिवार बताओ जिसको 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता हो। तो हमने ऐसे सर्वे करते करते तो इस गांव में पहुँचे। तो यहाँ हमें पता लगा कि एक परिवार है, तो हम यहाँ सर्वे करने के लिए आए तो पता लगा। तो इसमें जब हम सर्वे के लिए आए तो यहाँ बच्चे बैठे हुए थे जी अंदर। तो ये परिवार देखा हमने, तो इस घर में लाइट भी नहीं है जी। तो इनसे माता पिता के बारे में पूछा तो बच्चे बोले, एक अंकल जी हमारे तो माता पिता अस्पताल में गए हैं कि दोनों बीमार हैं, कि जो भगत जी है इनको पैरों में दिक्कत है, पैरें टूटे हुए हैं जी, इसकी मम्मी को हाथों में दिक्कत है जी। तो फिर हमने इनके सर्वे करके ले गए। तो फिर दोबारा कमेटी के सदस्य आए तो उन्होंने भी हालात के अनुसार देखा, तो मालिक की दया से ये सर्वे में पास हुआ जी। वास्तव में ही ज़रूरतमंद परिवार था। और इस परिवार के लिए अब फिलहाल क्या सहायता लेकर पहुँचे हो? हाँ जी, ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हमारे को जो गुरुजियों ने के आदेश अनुसार ये जी 5 किलो आलू हैं जी, 5 किलो प्याज है जी, ये 5 किलो बढ़िया क्वालिटी के चावल हैं जी, 2 किलो चीनी है जी, 1 किलो मूंग की दाल है जी, 1 किलो चने की दाल है जी, 1 किलो अमूल कंपनी का ये दूध है जी, 1 टाटा नमक की थैली है जी, 1 किलो खादी साबुन है जी, 1 सरफ का पैकेट है जी, और 25 किलो आटा है जी, 1 नहाने का सेट है जी 4 पीस का जी, 1 तेल की बोतल है 1 लीटर की जी, 1 टाटा अग्नि की चाय है जी पाइया जी, 2 अचार के पैकेट है जी, और जी हल्दी जीरा और लाल मिर्च है जी। ये सहायता इस परिवार को आज पहली बार पहुंची है जी, परमात्मा की दया से, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से। तो सर, जैसा कि हमने सुना है कि परिवार के हालात ऐसे हैं कि वो पता नहीं कब तक अपने परिवार का खर्च चलाने के लायक होंगे, क्योंकि चोटें दोनों सदस्यों को हैं, पिता को भी माता को भी। क्या इस परिवार की मदद ये एक ही बार होगी या आगे भी ऐसी मदद इनको मिलेगी? गुरुजियों के आदेश अनुसार जब तक इस परिवार का हालात सामान्य नहीं हो जाते, ये कोई परिवार में काम करने लायक नहीं हो जाता, तब तक गुरुजी की दया से इस परिवार की सहायता की जाती रहेगी जी। और किस प्रकार ये सहायता होगी? ये जी यहाँ एक कार्ड दे के जाएंगे जी। ये जब राशन 2-3 दिन का रह जाएगा तो ये आश्रम के नंबर है, इस पर कॉल करेंगे तो हमारे जो सेवादार हैं इनको राशन पहुँचाएंगे जी। तो दर्शकों देखिए, ये कार्ड है जी, जब अपना राशन 2-3 दिन का रह जाएगा जी, इस पे नंबर लिखे हुए हैं जी, तो आप इस पे कॉल करके बता देना जी हमारे पास 2-3 दिन का राशन हो गया, तो हम आपको पहुँचाएंगे जी। ठीक है जी। तो दर्शकों देखिए, एक पिता को उम्मीद दी गई है कि आप जब तक अपने बच्चों का खर्च चलाने का सामर्थ्य आपके पास नहीं होता है, आपको सहायता दी जाएगी। तो अंकल जी देखिए, भगवान ने आपकी सुनी है। मैं इनका जी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सहायता करी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप हमारे बड़े
बड़ी सहायता करी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मारी और इसका ही नाम लेता रहूंगा। तो अंकल जी, अब तो आपको एक सहारा मिला होगा। हाँ जी, मिला जी, पूरा पूरा सहारा मिला जी। और हम क्या चाहवा जी, और कुछ नहीं चाहते जी। और कोई जरूरत है आपकी पारिवारिक? बस जी, एक तो मेरा ये मीटर नहीं है, एक जी घर तेड़ खा रहा, ठीक है, एक मकान की सहायता चाहता हूँ मैं, और एक लाइट की जी। बस मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा गुरु जी का, ठीक जी। बस जी मैं इतना ही कहना चाहूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज का नाम लेंदे रहेंगे जी, जिंदगी भर नाम लेवांगा जी। तो दर्शकों देखिए, एक सुख की सांस इस परिवार ने जो आज ली है, हमें भी आज एक ऐसी खुशी हुई है जिसका एहसास हमें ही है। लेकिन हम अपने आप को बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि आज इस मुहिम को कवरेज करने का जो मौका मिला है हमारे चैनल को, हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि आज ऐसे ऐसे परिवारों की मदद की जा रही है जिनको कभी सपन में भी नहीं था कि कोई आएगा। वो कहते हैं कि भगवान, सुना था कि भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि भगवान देता है तो छप्पर नहीं, आसमान ही फाड़ के दे देता है। आप सामने देख रहे हैं। तो सर, वास्तव में ही एहसास हो रहा है कि आज वास्तव में ये मुहिम चली है तो क्यों चली है। सर, अब जिस संत ने इतना महान काम किए हैं, इतनी अद्भुत मुहिम चलाई है, वो तो आज बात करें तो हिसार जेल में है। फिर समाज को कैसे यकीन होगा कि वो वहाँ से इतने सब कार्य कर रहे हैं। ऐसा जी, वो समाज के लिए और जो आम लोग हैं उनके लिए जेल में हैं, नहीं तो जो संत रामपाल जी मार गया उनके हिसाब से हर जो अनुयायी है उनके दिल में है। और वो पूर्ण परमात्मा हैं, उनकी वचन में शक्ति है, और उनके वचन शक्ति के ही, शब्द शक्ति के कारण ही सारी सेवाएं प्रफुल्लित हो रही हैं। हाँ जी। तो देखिए, पेट भरने की सहायता तो परिवार तक पहुंचा दी गई है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। सर, परिवार की ज़रूरतें हैं, घर में रसोई गैस नहीं है, चूल्हा नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, दीवारों में तरार हैं, क्या इस परिवार की इन ज़रूरतों की भी सहायता हो सकती है? देखो जी, जो गुरुजी के आदेश हैं वो तो इनको, जैसे गैस कनेक्शन है, ये इनको जल्द ही मुहैया करवाया जाएगा, क्योंकि ये गुरुजी ने आदेश दे रखा है कि खाना तो हमने दे दिया, लेकिन पकाने के लिए भी तो उस परिवार को चाहिए। अगर इस परिवार के पास पकाने के लिए गैस सिलेंडर नहीं है तो वो भी गुरुजी के आदेश हैं, मुहैया करवाएंगे जल्दी से। और रही मरम्मत की बात, उसके लिए हम अपने गुरुजी के चरणों में ये प्रार्थना भेजेंगे, और जो भी गुरुजी की जब भी आदेश होंगे वो कार्य जल्दी से प्रगति पर हो जाएगा जी। और सर, बिजली कनेक्शन? तो जी, बिजली कनेक्शन के इनके जो कागज हैं वो लेके हम इनको जल्दी से जल्दी हम कागजी कार्रवाई करके इनको बिजली का कनेक्शन जरूर दिलाएंगे जी। गुरुजी के आदेश हैं कि हम दिला सकते हैं उसका। तो दर्शकों देखिए, जो भी ज़रूरतें हैं वो आपके सामने बोला गया है कि जितना जल्दी संभव होगा उनको सहायता पहुंचाई जाएगी। अब बात आती है बेटिए पर। जी, इनके परिवार में बेटियां हैं, वास्तव में क्या बेटियों के भी कोई उत्थान कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? हाँ जी, बेटियों के अब तो जैसे पढ़ रही हैं बेटियां, इनके पढ़ाई के लिए जो भी
ड्रेस है, कापी किताबें हैं, जो भी चाहिएगा इनको, जूते ड्रेस, वो हम मुहैया करवाने के आदेश हैं गुरुजी के, वो हम इनको जल्दी से जल्दी दिला देंगे जी। और जब शादी लायक बेटियां होंगी तो जी समाज की जितनी बेटियां हैं उसके लिए, समाज कल्याण के लिए हमारे गुरुजी कर रहे हैं कि दहेज मुक्त विवाह किए जा रहे हैं हमारे आश्रम में, और ऐसे ही समाज का देखा देखी सुधार और ऐसे ही सतयुग की शुरुआत ये हो रही है जी। हमारे गुरुजी के आदेश से हमारे जो 12 आश्रम हैं और 12 आश्रमों में दहेज रहित शादियां, हर एक आश्रम में सैकड़ों शादियां होती हैं जी। तो ये ऐसे ही दहेज रूपी जो राक्षस है वो समाप्त हो रहा है, और ऐसे ही ये सतयुग की शुरुआत हो रही है संत रामपाल जी महाराज के आदेश से। दर्शकों देखिए क्या गजब की मुहिम है। आने वाले समय में कोई भी भारत में भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि पूरे भारत में ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चला रखी है। वास्तव में ही जो हम सुनते आए थे कि धरती बनेगी स्वर्ग समान, वो आज हमें झलक दिखने लगी है, क्योंकि जब वास्तव में ही सुखी होगा हर व्यक्ति तो वास्तव में ही ये धरती स्वर्ग समान बन जाएगी। तो अंकल जी देखिए, आपको एक आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द आपकी जो भी आवश्यकता है वो पूरी की जाएगी। मैं जी गुरु जी का बहुत धन्यवाद मानता हूँ जी। और मेरे को क्या चाहिए और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इतना ही काफी है जी। मैंने अब तो आपको एक नई किरण दिखाई दी होगी आप। हाँ जी, मैं इस तरह फालतू सारा कैसा हूँ आज में, बस जी मैं तो इतना ही कहना चाहूँ। तो जिसकी पेंशन बंद की नहीं, ये बेचारा ये भी और रोटी पानी ये भी खा लेगा नहीं, एक काम करने के लायक तो है नहीं। इसको ये पता नहीं है वही यू काम क्यों करना है, क्यों कर नहीं करना है। स्कूल में भी जावा नहीं, मास्टर भी जी ने कुछ नहीं करने, क्यों इसको न्यू भी बेरा नहीं है भाई, एक कैसे कमाए। ठीक अंकल जी, देखिए आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के द्वारा किया जाएगा। बहुत बहुत महाराज का धन्यवाद मानता हूँ जी। आपको सबसे पहले तो ये जो सहायता सामग्री पहुंची है ये आगे भी देती जाएगी, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ये सहायता आप तक पहुंचाई जाएगी। और बाकी रही आपकी पारिवारिक ज़रूरतें, उसका भी आश्वासन दिया है कि आप तक जल्दी वो पहुंचाई जाएंगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए, यहाँ पर और भी आसपास की माताएं बहनें आई हुई हैं, उनसे भी हम इस सहायता के विषय में अवश्य जानेंगे। तो आंटी कैसे परिवार का गुजारा चल रहा था? ये तो जी माता पर मांगा है खावा है जी। हाँ, सारी अपनी बाणा ने बेटियां ले जाए और ओडे टाइम पास कराए, सब नाम है। तो इनकी कोई मदद करने के लिए नहीं पहुंचा? नहीं जी, कोई नहीं है। हाँ, कहीं से भी मदद नहीं मिल पाई? नहीं, ये तो कुछ 8 भीड़ हो जाते, इसकी बाणा थोड़ा बहुत सारा ले दे हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं। जो अब मदद आपने देखी है कि है संत रामपाल जी महाराज ने, जमान सही है जी। कैसी लगी आंटी ये सहायता इस परिवार को मिली है? ठीक लगी जी। क्या कोई पहले कर पाया था ऐसी सहायता किसी की? ना, किसी ने नहीं करी जी। इब कई हुई है जी, हमने तो इब कई देखी है। कोई संत पहले कभी देखा था भाई घर घर जाकर सहायता कर रहा हूँ? ना, कदे नहीं देखी जी हमने तो। इब कई देखी हमने तो, इब कई देखी है जी, किसी ने को नहीं करे इसमें। तो दर्शकों, हमने भी पहले जीवन में कभी भी ऐसी कोई सहायता करने वाला संत नहीं देखा था जो आज हम देख रहे हैं। वास्तव में ही ये संत नहीं, ये परमेश्वर है, क्योंकि ये सब कार्य परमेश्वर ही कर सकते हैं। अंधे को आंख दे, कोढ़ी को काया, निसंतान को संतान दे, वही परमेश्वर है और वही आज आपके सामने दिख रहा है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा।
यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब